हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज इस वीडियो में हम C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या C++ का है वह है ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स एक बेसिक रन टाइम एंटिटी होते हैं जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट या फिर कोई भी आइटम जिसकी हमारे प्रोग्राम में ज़रूरत है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि हम बैंकिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें कस्टमर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और अकाउंट दूसरा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो यह ऑब्जेक्ट मैसेज पासिंग के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर कस्टमर ऑब्जेक्ट को अपना बैंक बैलेंस चेक करना है तो वह अकाउंट ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट मैसेज पास करेगा और उसके रिप्लाई में अकाउंट ऑब्जेक्ट उसे उसका बैलेंस पास कर देगा। दोस्तों, दरअसल ऑब्जेक्ट में डेटा होता है और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ कोड लिखा होता है। एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वह यह कि यह ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे का डेटा और कोड जाने बिना ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं क्लासेस की। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की, ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा और उसे कोड मैनिपुलेट करने के लिए कुछ कोड लिखा होता है। तो क्लासेस की हेल्प से हम यह जो भी कोड और डेटा का एंटायर सेट है उसे एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। सरल भाषा में समझें तो ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का ही एक वेरिएबल होता है या क्लास ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। हम लोग क्लास डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में ये डेटा होगा और उसे इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। दोस्तों, यह एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। इनकैप्सुलेशन से दोस्तों हमारा मतलब है कि डेटा और उसके कोड को रैप कर कर रख लेना। जैसे दोस्तों, हमने एक ऑब्जेक्ट देखा था कस्टमर, तो कस्टमर के अंदर जो भी डेटा है और जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ है वह सिर्फ कस्टमर ऑब्जेक्ट ही जानता है। बाहरी दुनिया को उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना तो कोई और ऑब्जेक्ट उसका डेटा देख सकता है और ना ही उसे एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी व्यू से यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग पिक्चर है। अब दोस्तों, यहाँ एक और टर्म सामने आती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसे दोस्तों हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो एज अ ड्राइवर मुझे बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि गियर कैसे बदलना है, ब्रेक कैसे लगाना है या स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करते हैं। पर क्या हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो उसके पीछे क्या मैकेनिकल अरेंजमेंट है या आखिर इंजन कैसे काम करता है? जी नहीं दोस्तों, यह सब जानने बिना ही मैं कार अच्छी तरह से ड्राइव कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यह सभी बातें मेरे लिए एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक दोस्तों, ऐसा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होता है। जैसे दोस्तों, हम कई लाइब्रेरीज फाइल्स यूज़ करते हैं, पर क्या हमें यह जानने की ज़रूरत है कि उसके पीछे का कोड क्या लिखा हुआ है? क्या यह जाने बिना हम कोडिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों, और यही डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। अगला फीचर है इनहेरिटेंस। दोस्तों, यह भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर लेती है। दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने एल्डर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ या हैबिट इनहेरिट कर लेते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हमने एक क्लास बनाई बर्ड और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की फ्लाइंग, लेइंग एग्स एंड हैविंग फेदर्स। अब हम एक और क्लास बना रहे हैं स्पैरो। अब दोस्तों, स्पैरो की भी तो यही प्रॉपर्टीज़ होगी, तो वह ये सारी प्रॉपर्टीज़ बर्ड क्लास से इनहेरिटेड कर लेगी। इसके बाद दोस्तों, स्पैरो की खुद की भी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, यानी कि दोस्तों एक ही चीज़ के अलग अलग रूप होना। जैसे कि दोस्तों, एक नारी किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए पत्नी, तो किसी के लिए बहन। इसे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहें तो अगर हम प्लस ऑपरेटर को दो डेसिमल नंबर पर यूज़ करेंगे तो वह हमें दोनों नंबर का एडिशन कर रिजल्ट देगा। पर अगर हम उसी ऑपरेटर को स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे तो वह दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर तीसरी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगा और इसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है। वहाँ हम अपने आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या C++ लैंग्वेज में और भी कई फीचर्स होते हैं, पर इस वीडियो में हम वह सारे फीचर डिस्कस कर चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।